प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे कहो कि एक क्वेश्चन बताइए जो घुमा फिरा के निश्चित आए, तो वो है हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्या नाम है? हेलो फॉर्म। इसके लिए 2 मिनट लगेगा। मेथेन होता है CH4, समझ में आ गया? जब CH4 में से 3 हाइड्रोजन हटा दें, कितने? 3, 3 हाइड्रोजन हटा के वहां पर Cl लगा दें, तो इसको बोलेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर ब्रोमीन आता तो ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म, ये CHBr3। और आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म कहते हैं, और जनरल नाम है इनका हेलोफॉर्म। हेलो हेलो इसलिए लगाया कि हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में से कोई सा भी एक यूज करो। और ये वाले कंपाउंड के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। तो व्हाट इज हेलोफॉर्म? बोलो। ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मेथेन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। इट में बी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। लेकिन आयोडोफॉर्म में बच्चे एक खास बात ये होती है, आयोडोफॉर्म में सुनना, आयोडोफॉर्म में बात ये होती है कि आयोडोफॉर्म एक पीले कलर का सॉलिड होता है। टेस्ट ट्यूब में अच्छा दिखता है, हल्दी जैसे दिखता है, बाकी ये लिक्विड है। ये लिक्विड है, हमको क्या पता पड़ा कि बना कि नहीं बना? जिस रिएक्शन में ये आयोडोफॉर्म पीले कलर का बन जाए किसी कंपाउंड से रिएक्शन के दौरान, तो उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव। आयोडोफॉर्म क्यों लेते हैं? तीनों में से पीले पीले कलर का सॉलिड होता है, दिखता है, बनता है, तो टेस्ट करने में काम आता है। समझे? ये मैंने केवल आपको कहा हेलोफॉर्म किसको कहते हैं और हेलोफॉर्म टेस्ट किसको कहते हैं। अगर कंपाउंड ने रिएक्शन के दौरान कुछ रिएजेंट मिलाना पड़ेंगे। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट सॉलिड कंपाउंड बनाया जिसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं, तो बना लिया, तो हम कहेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट लग गई। बात क्लियर हुई? बढ़ो आगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। आयोडोफॉर्म CHI3 होता है और ये पीले रंग का सॉलिड होता है, और इसीलिए रिएक्शन के दौरान ये बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं उसी रिएक्शन के दौरान, आयोडीन की जगह क्लोरीन लेना पड़ेगा, लेकिन वो दिखेगा थोड़ी। क्यों? ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस लिक्विड है। लेकिन एक खास बात है कि उसको सूंघने पर बेहोशी आती। तो कभी ऐसी टेस्ट लगाते हैं क्या क्लोरोफॉर्म बन जाएगा? कैसे पता पड़ेंगे? सूंघ लेना, बेहोश हो जाए, लग गई टेस्ट। ऐसा थोड़ी ना होता है। छूना नहीं है, सूंघना नहीं है, देखना है। ठीक है? दूसरी बात, बढ़ो आगे। ये प्रसिद्ध टेस्ट जो है वो हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाती है। बस खत्म हो जाएगा जल्दी से। सुनना, हेलोफॉर्म टेस्ट 3 तरह के कंपाउंड देते हैं। कौन से? एक तो एल्कोहल, एक एल्डिहाइड, ध्यान रखना आने वाला ही है एल्डिहाइड, और ध्यान रखना कीटोन। शर्त क्या है? ये शर्त है। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, और जेई में भी आता है। वो क्वेश्चन का नाम है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। आप कैसे अंतर स्पष्ट करोगे? कैसे कि दिया हुआ कंपाउंड इथिल अल्कोहल है कि मेथिल अल्कोहल। समझ में आ गई बात? एसीटोन है या एसिटल्डिहाइड है, और बहुत सारे हैं। समझ में आ गई बात? बेंजल्डिहाइड है कि एसिटल्डिहाइड है। कहने का मतलब ये 3 कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनाएंगे। शर्त ये है कि 3 कौन? पहला पॉइंट, अगर एल्कोहल है तो उसमें इस डिजाइन की का होना जरूरी है। ये डिजाइन लिख लो अच्छे से, ये फोटो होना चाहिए अगर अल्कोहल में। मैंने कहा मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखो पहले। ये क्या ये CH3 है? इसमें नहीं है। HOH है? हाँ है, लेकिन CH3 नहीं है ना, ये टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गई बात? तो एल्कोहल सब एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, इस तरह की फोटो रखेंगे। किस तरह की?
इस तरह की, कौन सी, ये वाली। अगर फोटो रखेंगे यहाँ पे एच भी हो सकता है या कोई सा भी एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी हो, बेंजीन रिंग लगा दे, इस तरह की फोटो होगी तो ध्यान रखना आइडोफॉर्म टेस्ट होगी। एल्डिहाइड में भी ये तो होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताया ना मैंने, CH Cl3, ब्रोमोफॉर्म का CHBr3, आइडोफॉर्म का CHI3। अब 3 H होना चाहिए ना, CH3 होना चाहिए। ये अगर एल्डिहाइड होगा तो वो दुनिया में एक ही एल्डिहाइड है, एथेनल, बाकी सब में मेथिल ग्रुप अब्सेंट है, मतलब H है यहाँ पे तो मेथेनल, C2H5 है तो प्रोपेनल, CH3 चाहिए, एक ही एल्डिहाइड है। ऑब्जेक्टिव आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स अंडरगो आइड हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ओनली एथेनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल अंडरगोज आइडोफॉर्म टेस्ट, तो एल्कोहल्स हैविंग दिस स्ट्रक्चर गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन बच्चों कीटोन, उसमें भी मेथिल ग्रुप तो होना ही चाहिए और CO होना चाहिए, और यहाँ पे कोई सा भी R लिख दे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये फोटो होना चाहिए इसमें। इसलिए लिख रहा हूं मैं, ऑल मेथिल केटोन्स, ऑल मेथिल कीटोन्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ओनली एसिटल्डिहाइड, एथेनल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, एंड ऑल एल्कोहल्स, देख लो, ऑल एल्कोहल्स हैविंग दिस स्ट्रक्चर गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। मैंने कहा C4H9, C4H10 ब्यूटेन होता है, तो C4H9OH एल्कोहल होता है। समझ में आ गया? कौन सा एल्कोहल, ये कितने तरह के होते हैं पहले पढ़ाया था मैंने, एक मेथिल होता है, एक एथिल होता है, 2 प्रोपिल होते हैं, 4 ब्यूटिल होते हैं और 8 पेंटिल होते हैं। ये कौन सा है, पुरानी भाषा में इसको ब्यूटिल ग्रुप कहेंगे। कितने तरह के होते हैं ब्यूटिल, देख लो, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटेन से बने, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये उस टाइम में मैंने कहा था ना आपको कि हर जगह काम आएगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल का, तो देखो काम आ रहा है। ब्यूटिल ग्रुप कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, चारों में OH लगा दिया तो क्या कहलाएंगे, ब्यूटिल के एल्कोहल। पुराना नाम है इनका नॉर्मल ब्यूटिल, पढ़ा था मैंने, नहीं समझ में आया तो पुराने लेक्चर पढ़ो ना। नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल। मेरा प्रश्न है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस आइडोफॉर्म और अंडरगो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आप क्या कहोगे, विच अल्कोहल गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मैंने क्या कहा, एल्कोहल में फोटो ऐसी होनी चाहिए, क्या CH3 है, नहीं है, यहां तो H आई गई, समझे, यहां पे भी H है, HOH है और R भी है, लेकिन CH3 चाहिए मेरे को, ये नहीं देगा। इसमें बोलो ये देगा, ये देखो, ये CH3 है और ये C2H5 है, यहाँ पे H आएगा ही, ये देगा, बिल्कुल सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कौन सा, अरे कौन सा, नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, मेरे को यहाँ CH3 चाहिए था यार, CH3 CHOH, और यहाँ पे H या R चलता, लेकिन नहीं है, हटो, ये देगा